अमेरिका से भारत की ट्रेड डील हो गई। इस डील के तमाम फायदे गिनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत की अमेरिका से व्यापार डील एक अच्छी डील है। अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया था वो भी घटा दिया। यानी अमेरिका में जो भारतीय प्रोडक्ट जाएंगे उन पर 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन भारत में जो अमेरिकी प्रोडक्ट आएंगे उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। टैरिफ घटा एक अच्छी बात है, लेकिन इस डील को भारत के हित के लिए कम, अमेरिका के हित के लिए ज्यादा बताया जा रहा है। इस वीडियो में भारत अमेरिका व्यापार डील के साइड इफेक्ट की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जसपाल है और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट के लिए भी भारत का बाजार खोल दिया गया है। यानी अमेरिका भारत के अंदर अपनी कृषि के जो उत्पाद हैं उन्हें बेचेगा जीरो टैरिफ के साथ। मतलब अमेरिकी प्रोडक्ट पर भारत में टैरिफ खत्म है। ऐसे भारत के जो किसान हैं उन पर बड़ा असर पड़ने वाला है और इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले 3 काले कानून से खेती को बेचने का भाजपाई षड्यंत्र हुआ और अब एक बार फिर, जैसा अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। इसके क्या मायने हैं? यानी अब अमेरिका की कपास बगैर ड्यूटी के हिंदुस्तान में बिकेगी, अमेरिका का मक्का हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका का गेहूं हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बिकेंगे, वहां के बादाम, अखरोट और पिस्ता, फल और सेब हिंदुस्तान में बिकेंगे। तो हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा? ट्रंप की डील के बाद मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने तो यह तक कह दिया कि अपने एक दोस्त अडानी को बचाने के लिए मोदी ने देश के करोड़ों लोगों के हित अमेरिका के हाथों बेच दिए। अमेरिका से आने वाले कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोल देने का सीधा परिणाम यह होगा कि अमेरिका का किसान खुशहाल होगा और भारत का किसान बर्बाद। अमेरिका कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए खोल दिया गया है, यानी कृषि का क्षेत्र, कृषि का बाजार हिंदुस्तान के किसानों का हक मार के अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया गया है। और अमेरिका की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी अपने राष्ट्रपति को बधाई दे रही है कि हिंदुस्तान का बड़ा मार्केट आपने हमारे किसानों के लिए खुलवा दिया। यानी करोड़ों पंजाब के किसान क्या करेंगे, महाराष्ट्र के किसान क्या करेंगे, गुजरात का, यूपी का, बिहार का किसान क्या करेगा, कपास का किसान क्या करेगा, गेहूं का किसान क्या करेगा, फल सब्जियां पैदा करने वाला किसान क्या करेगा? सरकार कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने ट्रंप के आगे झुककर जो समझौता किया है उसमें कहा है 45 लाख करोड़ रुपए का सालाना व्यापार आप अमेरिका को देंगे। क्या क्या बेचेंगे हिंदुस्तान का? भारत सरकार कहती रही है कि हमने भारतीय किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन अमेरिकी सरकार के कृषि सचिव के ट्वीट को देखिए। अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रॉलिंस भारत से डील के बाद गदगद हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी किसानों के हित में एक बार फिर काम करके दिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद। अमेरिका और भारत के नए व्यापार समझौता की वजह से अब अमेरिका भारत के विशाल बाजार में अधिक अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात करेगा। इससे अमेरिका के कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में नकदी का प्रभाव बढ़ेगा। वर्ष 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और यह समझौता इस घाटे को कम करने में काफी मदद करेगा। दर्जनों कृषि समझौतों के बाद यह अमेरिका फर्स्ट की एक और जीत है। एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। अब एक तरफ अमेरिकी कृषि सचिव खुशी जाहिर कर रहे हैं कि दर्जनों कृषि समझौतों के बाद ये अमेरिका फर्स्ट की एक और जीत है, और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने भारतीयों के हितों के साथ समझौता नहीं होने दिया और अमेरिकी ट्रेड डील में भी भारत के संवेदनशील सेक्टर्स कृषि और डेयरी को संरक्षित किया है। कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। किसकी बात में दम है, अमेरिका के एग्रीकल्चर सचिव या फिर मोदी सरकार के वाणिज्य मंत्री? दोनों की बात में विरोधाभास है, क्योंकि अगर अमेरिका के हित इस ट्रेड डील से पूरे हो रहे हैं तो फिर भारतीय किसानों का क्या? भारतीयों के हित कहां पर हैं इसमें? नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। मोदी सरकार के कदम पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या मोदी पर कोई दबाव था, और वो सरकार जो कुछ ही महीने पहले भारतीय हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट को भारत में बेचने की मंजूरी नहीं देना चाह रही थी, तो अचानक से ये डील कैसे हो गई?